चलिए हम लोग देखते हैं एल्काइल हैलाइड। कल आपको क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन 150 तक देख लिए थे। आज क्वेश्चन 150 से लेके 150 151 से लेके 200 क्वेश्चन तक देखना है। चलिए जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई के लिए चलना है बुआ, क्वेश्चन के लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे। एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाता है। कह रहा है जो एल्काइल हैलाइड है यानी कि RX, एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जो रिएक्शन होता है इम्परजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इम्परजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब एल्काइल हैलाइड के दो अणु की प्रतिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करवाते हैं तो हायर एल्केन का निर्माण होता है। देखिए ये दोनों जो है दो तारों के शहर में निकल जाता है NaX और ये बना लेता है क्या, अल्केन। क्या बना लेता है, अल्केन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, उर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन। जब एल्काइल हैलाइड के दो अणु की प्रतिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराते हैं तो कौन रिएक्शन कहलाएगा, उर्ज रिएक्शन। चलिए आपको रिप्लाई के लिए चलना है, हम सॉल्यूशन करेंगे, आपको अपने से जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। कह रहा है CrH2O का होल 4 Cl2 पर 1 प्लस संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। चलिए आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइएगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, तब तक हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जिसका निकालने के लिए बोलेगा उसको X मान लेना है। तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इक्वल टू X। अब देखिए एक क्रोमियम के लिए 1 है, क्रोमियम 1 टाइम है, वाटर आपका 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 4। एक क्लोरीन पर होता है 1 माइनस, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है और इक्वल टू प्लस में चार्ज कितना है, +1 है तो +1। तो X + 4 और -2 इक्वल टू +1। तो X बराबर क्या हो जाएगा, +2 और +1। X बराबर कितना हो जाएगा, +3। देखिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर बी में आपका आंसर है B +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। बेरवादार ठोस पूछ रहा है कि एमोर्फस सॉलिड क्या है। तो एमोर्फस सॉलिड जिसमें देखिए ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपका डिफिनिट होगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डिफिनिट होगा और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा रेगुलर वे में होगा। क्या होगा, रेगुलर वे में होगा, रेगुलर वे में। अरेंजमेंट ऑफ CPS जो होता है, अरेंजमेंट ऑफ CPS क्या होता है, रेगुलर एंड रिपीटिंग टाइम। तो ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन, सॉरी एमोर्फस सॉलिड पूछ रहा है। तो देखिए इनडिफिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबा, इनडिफिनिट, और यहाँ पर हो जाएगा इरेगुलर। तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनडिफिनिट हो जाएगा और अरेंजमेंट ऑफ CPS इरेगुलर भी होगा तो क्या कहलाएगा, एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड के लिए हो जाएगा आपका ग्लास प्लास्टिक, रबड़, टेफ्लॉन, ग्लास प्लास्टिक रबड़ टेफ्लॉन और सेलोफैन, ये सब आपका क्या हो गया, एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए आपका ग्लास है बुआ, प्लास्टिक है, रबर है, सेलोफैन है, टेफ्लॉन है। चलिए रबर है, D को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा बुआ। कह रहा है अभिक्रिया C2H5Br अल्कोहलिक OH का उत्पाद, अल्कोहलिक के OH का उत्पाद क्या देता है, अल्कोहलिक के OH का उत्पाद क्या देता है। तो देखिए इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक के OH के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, बाबू, तो ये आपको बनाता है क्या। तो देखिए क्या होता है, जब अल्कोहलिक के OH के साथ करवाते हैं तो यहाँ से देखिए KBr जो होता है बाहर निकल जाता है, KBr जो है कहाँ निकल जाएगा, KBr जो C2H5OH, KBr निकल जाएगा आपको बाहर, KBr ये दोनों निकल जाएगा बाहर, यहाँ बच जाएगा C2H5OH यानी इथेनॉल, इसी को हम लोग ड्रिंकिंग अल्कोहल बोलेंगे। C2H5OH, C2H5OH, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, किसका आवश्यक घटक होता है। चलिए आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, किसका होगा, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का आवश्यक घटक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी
कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होता है। कौन रिएक्शन के लिए? तो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें अल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? अल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, अल्डोल संघनन। देखिए बउआ, एक होता है अल्डोल से याद रखना यहाँ पर, एक कैनिजारी रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, और एक होता है अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और अल्डोल कंडें। तो जो कैनिजारो रिएक्शन में होता है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, और अल्फा हाइड्रोजन यदि जो होगा प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो ये कहलाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो देखिए बुआ, ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये आपका हो गया फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और ये देखिए एसिटल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड है तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, और इससे जो कार्बन जुटेगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ता है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन होगा तो कैनिजारो रिएक्शन, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, CH3CHO एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आपका कैनिजारो रिएक्शन होता है, एसिटल्डिहाइड आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, कह रहा है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, अभिक्रिया करके बनाता है। तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? N2 बना लेता है नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड। कम ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए तो मोलेलिटी जो है टेम्परेचर के द्वारा एकदम MVVI क्वेश्चन है, महावीवीआई क्वेश्चन, इसको एकदम याद रखना है, MVVI महावीवीआई। मोलेलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल है? कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल है? देखिए तो फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रबल, सबसे ज़्यादा प्रबल। चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई कर ले जाना है बुआ, जल्दी जल्दी एकदम। निम्न में से कह रहा है कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल हो गया? चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए को क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी बोलिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल? टोकोफेरॉल, जल्दी जल्दी बोलिएगा। चलिए रिप्लाई जल्दी जल्दी करेगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ये आपका टोकोफेरॉल हो गया। विटामिन डी का हो गया टोकोफेरॉल। याद रखना है सबके लिए, विटामिन सी की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, अब विटामिन सी की कमी से स्कर्विक। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला एलिमेंट, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला एलिमेंट। चलिए जल्दी जल्दी बोलिएगा बउआ। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? सोना, ना कोई सोना ना कोई बाबू, क्या हो जाएगा? सोना। चलिए AU। नेक्स्ट जल्दी से बोलिएगा, लोहा का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मेकिंग आयरन कैथोड, मेकिंग आयरन कैथोड, आयरन कैथोड बनाकर, आयरन कैथोड बनाकर। चलिए क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। वो कह रहा है इथॉक्सी इथेन क्या है? चलिए रिप्लाई करिएगा जल्दी जल्दी। इथॉक्सी इथेन यानी C2H5 और फिर इथेन तो यानी कि फिर C2H5। देखिए ऐसा कहिए C2H5O और C2H5O। चलिए C2H5O C2H5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? जल्दी 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 बोलेगा, रिप्लाई करेगा। मैग्नीशियम किसमें होगा बउआ? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिएगा। क्लोरोफिल में, हिमोसाइनिन में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, विटामिन B12 में। चलिए तो क्लोरोफिल आपका होता है मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में आपका होता है क्लोरोफिन, अब विटामिन B12 में आपका रहता है कोबाल्ट। क्या रहता है? कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ, जल्दी से रिप्लाई करेगा। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत होता है? चलिए जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी।
चलिए रिप्लाई करेगा, रासायनिक अधिशोषण में कई लेयर, तो एक लेयर, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया कर प्राप्त करता है? चलिए जल्दी जल्दी एकदम MVVI क्वेश्चन, MVVI आपका क्या कहलाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसंयोजक यौगिक K4NiCN का होल फॉर्म में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या। चलिए जल्दी जल्दी आप रिप्लाई करके बताइएगा। निकेल के पूछ रहा है, तो जिसका निकालना रहता है उसको क्या मानते हैं? लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इक्वल टू क्या मान लेंगे बाबू? x। अब देखिए एक पोटेशियम पर एक प्लस, तो 4 पोटेशियम है, और निकेल के लिए निकालना है x इंटू 1, और एक माइनस इंटू क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू 0, तो 4 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाला होने जाएगा माइनस में, माइनस वाला होने जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू x बराबर क्या हो गया बाबा? 0। देखिए 0 है, आंसर ए लॉक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय है? कौन अत्यधिक क्षारीय है? तो CH3 का होल टू NHI आपका अत्यधिक क्षारीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? यानी जिसमें एक OH ग्रुप होगा तो क्या कहलाएगा? जल्दी जल्दी बोलना है बुआ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? CNH2n+1 OH। चलिए बहुत अच्छा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चलिए जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा, ठोक दीजिए, ठोक दीजिए, आंसर हो जाएगा इमल्सन। चलिए पायास, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? जल्दी जल्दी बताइएगा बउआ। गैलेना किसका है? लीड का। क्या होता है? लीड का। गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS। क्या होता है? PbS। तो ये आपका हो गया लीड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है, क्या उत्पन्न नहीं करता है? चलिए जल्दी जल्दी बताना है बुआ। तो देखिए मानव शरीर जो उत्पन्न नहीं करता है, तो ये विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। अब विटामिन के खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फंक के द्वारा। किसके द्वारा? फंक के द्वारा, फंक के द्वारा, फंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, Zn से जिंक पर 2+ एक्वस मीडियम में कॉपर पर 2+ एक्वस मीडियम से कॉपर बन गया, तो ये जो है क्या कहलाएगा? कौन सा सेल कहलाएगा? तो ये कहलाता है डेनियल सेल, या इसी को बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, या इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। इसी को देखिए हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल तो आपका यही हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, जल्दी बोलिएगा। तो ये क्या बनेगा? जबकि आप साइनाइड है, इथाइल मिथाइल साइनाइड है, जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेता है? अमीन बना लेता है। क्या बना लेता है? अमीन। क्या बन जाएगा? अमीन। चलिए बाबू जल्दी जल्दी कर दे, तो बन जाए C2H5NH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल आपका क्या हो जाएगा? HClO4, HClO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? चलिए 177 के लिए आपका हो जाएगा, चलिए वो इसका देखिए ऑप्शन भी नहीं दिया, इसका आंसर हो जाएगा 0.5। देखेगा इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यूनिट नंबर 2 जब देखेगा, सॉल्यूशन का जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसका ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है, सर्च करेगा तो आ जाएगा, पूरा इसका सॉल्यूशन किया हुआ है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न में अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? चलिए आपका हो जाएगा COCl2, COCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? तो देखिए एसीटोन का जो नाम होता है प्रोपेन, ये देखिए एसीटोन ये 1 2 3, ये आपका हो गया। इसको डायरेक्ट हम लोग प्रोपेन 2 1 बोल सकते हैं, प्रोपेन 2 1, या डायरेक्ट इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं प्रोपेनॉन,
प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। चलिए प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बुआ, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होगा, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल होगा। तो देखिए क्या होता है, जब नाइट्रोबेंजीन को एसएन या HCl के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, एसएन या HCl के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये आपको बन जाता है, ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा, एनिलीन, एनिलीन यानी कि C6H5NH2, C6H5NH2 ऑप्शन है C6H5NH2। चलिए बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, अभिकर्ता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा, सैक्रिन है, एस्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, इनमें से सभी है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। चलिए एकदम MVVI क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन। चलिए बोलिएगा तो आपका हो जाएगा प्रोटीन। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 का सही सूत्र है, हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 का सही सूत्र है 183 का हो जाएगा ए, 183 का ए। देखिए ये आपका हो गया हेक्सा एमाइन, अब ये हो गया प्लेटिनम और 4 मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ई माइनस से उधर जाएगा प्लस में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपका सही सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड में आपको ग्लास, प्लास्टिक याद रखना है, ग्लास डायरेक्ट इस सबको एकदम याद है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, सेलोफैन और टेफ्लॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। तो अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, EBP एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और DFP डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और OP का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, OP का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अनुसंख्य गुणधर्म है। तो देखिए इसमें कोई है, विस्कोसिटी आपका नहीं होगा, सरफेस टेंशन नहीं होगा, रिफ्रैक्ट इंडेक्स नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रसरण दाब आपका है। चलिए एक क्वेश्चन आप कर लीजिए MVVI, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा तो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, 1 मोल एल्युमिनियम को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो 3 × 10⁵ कूलम, 3 × 10⁵ कूलम। 1 फैराड में 96,500 कूलम, तो 3 फैराड में 3 × 96,500 कूलम। नेक्स्ट, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तन के लिए, उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है, न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए रिएक्टेंट को कन्वर्ट देना है प्रोडक्ट में, तो ये जो एनर्जी लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। बोलेगा बउआ भौतिक अधिशोषण के लिए कितना हो जाएगा, 20 से, जल्दी रिप्लाई करेगा, 20 से कितना किलो जूल पर मोल। भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और रासायनिक के लिए 80 से 240 किलो जूल पर मोल, 240 किलो जूल पर मोल। तो 20 से 40 ये आपका हो गया किसके लिए, ये आपका हो गया भौतिक के लिए, और ये आपका हो गया किसके लिए, तो रासायनिक के लिए। किसके लिए हो जाएगा बउआ, रासायनिक के लिए। भौतिक अधिशोषण के लिए ये, और रासायनिक अधिशोषण के लिए। भौतिक अधिशोषण जो होगा VWF के कारण होगा, और रासायनिक अधिशोषण होता है केमिकल बॉन्ड के कारण, केमिकल बॉन्ड के कारण, रासायनिक बंधन के कारण रासायनिक अधिशोषण होता है, रासायनिक बंधन के कारण रासायनिक अधिशोषण होता है। नेक्स्ट, SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है, SN2 अभिक्रिया में निर्माण होता है, तो किसका, ट्रांजिशन स्टेट का, संक्रमण अवस्था का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है,
यानी सोल्यूबल इन वाटर, तो वो आपका देखिए ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ये सोल्यूबल इन वाटर होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड सोल्यूबल इन वाटर नॉट फॉर्म्स H बॉन्ड इन सोल्यूबल इन वाटर। इसी को हम लोग बोलते हैं देखिए इथाइल अल्कोहल, इसी को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, इथेनॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल, इसी को बोलते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो आपका इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल और ड्रिंकिंग अल्कोहल। नेक्स्ट, कार्बोनाइल समूह में कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है? कार्बोनाइल समूह हुआ ये हो गया। अब देखिए इसमें बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। अब सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो क्या हो जाएगा sp2। चलिए sp2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखना है। फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बनता है मिथाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया C6H5N N प्लस Cl पर माइनस H3O का उत्पाद होता है, चलिए तो क्या बनेगा? ये फिनॉल बनाएगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया OHCH2 CHOH का होल 4 CHOHI के साथ हिट किए का उत्पाद क्या बनेगा? तो ये क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसमें पी पाई टी पाई बंधन है? पी पाई और डी पाई बंधन है SO3 पर 2 माइनस, SO3 पर 2 माइनस। चलिए नेक्स्ट, चलिए वो वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाएगा? देखेगा वो, तो देखेगा वर्ग 16 के तत्व हाइड्रोजन जो ये आपका 7A ग्रुप है, हाइड्रोजन आपका 7A ग्रुप है, और ये चेल्कोजेन आपका 6A ग्रुप है, और संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और नोबेल गैस जो ये आपका 8A ग्रुप का एलिमेंट है, नोबेल गैस, इनर्ट गैस और मोनोएटॉमिक गैस। तो देखिए ऑक्सीजन के तत्व को हम लोग क्या बोल रहे हैं? 16 यानी कि 6A, 16 यानी कि 6A, ये आपका हो गया 17 और ये आपका हो गया 18। तो 16 वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिएगा 16 वाला को क्या बोलेंगे? चेल्कोजेन। क्या बोलेंगे? चेल्कोजेन, या इसी को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, चेल्कोजेन या ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसका होगा? तो मैग्नीज का। मैग्नीज का +7 होता है, एकदम याद रखना है। MVVI क्वेश्चन, MVVI महाVVI। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो लैंथेनॉइड के लिए होता है 4F, इसके लिए हो गया 4F और इसके लिए हो गया 5F। चलिए नेक्स्ट, K3CrC2O4 का होल 3 में क्रोमियम का उपसर्ग संयोजन है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए CN पूछ रहा है क्वेश्चन, ये देखना, ये क्वेश्चन MVVI, इसको कर लीजिएगा MVVI। ये क्वेश्चन पूछते रहता है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर अंतर है। अब देखिए C2O4 है, तो C2O4 पर 2 गो माइनस, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड के लिए जो वैल्यू होता है बाबू 2 होता है। अब कितना टाइम मिल रहा है? 3 टाइम, तो द्वितीय कितना हो जाएगा? 6, तो द्वितीय 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा इसका कितना होगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा? निगेटिव। चलिए आपका निगेटिव। चलिए ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आपको देख लेते हैं, उसके बाद आपको कल देखेंगे 200 और 201। कह रहा है कि एराइल हेलाइड है, एराइल हेलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या बनता है इस रिएक्शन को? तो C12H10
2NX, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट बोल दिए डाइफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा? डाइफिनाइल बना, डाइफिनाइल। तो जब एराइल हैलाइड के दोनों की प्रतिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया फिटिंग रिएक्शन के द्वारा बन जाएगा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। और ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा बन जाएगा वो अल्केन, ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा बन जाएगा अल्केन। और उसके बाद क्या है? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के द्वारा बनता है टोलिन। क्या बनता है? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के द्वारा बनता है टोलिन। क्या बनता है? टोलिन या एल्काइल एरिन, इसी को हम लोग बोलेंगे एल्काइल, एल्काइल एरिन, एल्काइल एरिन, जिसको हम लोग मिथाइल बेंजीन बोलेंगे। और एक आपका कौन सा रिएक्शन है? कॉल्वे रिएक्शन। और कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा क्या बनेगा? तो कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा जो बनता है सैलिसाइलिक एसिड। कौन एसिड? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ये आपका हो गया कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा, कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा। तो याद रखना है, फिटिंग रिएक्शन के द्वारा डाइफिनाइल बनेगा, ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा अल्कीन बनेगा, और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के द्वारा टोलिन बनेगा। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के द्वारा टोलिन या इसी को हम लोग एल्काइल एरिन बोलेंगे। और कॉल्वे, कॉल्वे, कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा क्या बन जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। चलिए 201, 202 क्वेश्चन में आपका है फिनॉल को सैलिसाइल्डिहाइड में, फिनॉल को सैलिसाइल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो देखिएगा बुआ, तो फिनॉल की प्रतिक्रिया कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा, इसको काट दीजिए पहले। इटार्ड रिएक्शन नहीं होगा, ये भी काट दीजिए। इटार्ड रिएक्शन नहीं होगा, कॉल्वे रिएक्शन नहीं होगा, ये भी काट दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? RTR, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। देखिए, रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रिएक्शन टोटल एकदम घोर के पी जाना है बुआ, रीमर टीमन रिएक्शन। तो देखिए, रीमर टीमन रिएक्शन है जो कहता है क्या? RTR जो है कहता है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म्स के साथ, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म्स के साथ, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म्स के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है, सैलिसाइल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद आपका एक है इटार्ड रिएक्शन है बाबू, तो इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड रिएक्शन किसको बोलेंगे? तो देखिए, इटार्ड रिएक्शन में होता है क्या? तो जब टॉलिन की अभिक्रिया क्रोमाइल क्लोराइड से CCl4 या CH2 की उपस्थिति में कराई जाती है तब यह ऑक्सीडाइज होकर बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण करता है। इस रिएक्शन को हम लोग इटार्ड रिएक्शन करते हैं। तो इसके द्वारा क्या बनेगा बाबू? इसके द्वारा आपका जो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। कौन डिहाइड? बेंजल, बेंजल्डिहाइड, इसके द्वारा बनता है बेंजल्डिहाइड। और कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा तो कल ही आज ही बताएं आपको क्या बनेगा? सैलिसाइलिक एसिड। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको था कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा क्या बन जाएगा? सैली साली नहीं याद रखना है, सैली साली पर याद रख लेना है, साली साली, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। और रीमर टीमन रिएक्शन के द्वारा, रीमर टीमन रिएक्शन के द्वारा सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड। और कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा जो बनेगा बाबू, कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा देखिए, तो इसके द्वारा जो बनता है एक एसिड साल्ट बनता है और एक अल्कोहल बनता है। एक एसिड साल्ट बनेगा और एक अल्कोहल का निर्माण करता है, अल्कोहल का निर्माण करता है। चलिए, आज हम लोग 202 क्वेश्चन तक देख लिए। कल हम आप लोग को 250 क्वेश्चन तक ये चैप्टर से हम आपको दिखा देंगे। पूरा लास्ट पूरा 557 क्वेश्चन है, 557 क्वेश्चन है, जिसमें 202 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में कल आप 50 करा देंगे, तो 250 क्वेश्चन तक वहाँ पर टच कर लेना है। और बाकी अगला हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही रहने